भगवान करते हैं योगक्षेमं वहाम्य हम, वही काम त्रेता युग में राम जी की पादुकाएं करती हैं। तो काम तो भगवान का ही है, अर्थात जिस काम के लिए भगवान का अवतार हुआ वही काम भगवान की पादुका कर रही है, तो पादुका भी भगवान का ही अवतार है। भरत जी के लिए पादुका के रूप में भगवान अयोध्या पधारे। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अब भगवान चित्रकूट में विराजे। चित्रकूट में ज्यादा दिन ठाकुर जी नहीं रुके। चित्रकूट में एक बड़ी अद्भुत लीला हुई। भगवान के परत्व का और भगवान के रक्षकत्व का और सर्वशेषित्व का प्राकट्य चित्रकूट में हो रहा है। चित्रकूट में भगवान जब विराजे तो इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए आया चित्रकूट में। ये कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में लिखी, क्योंकि घटना अरण्य कांड की है। अयोध्या कांड समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद चित्रकूट में इस घटना का वर्णन गोस्वामी जी करते, और घटना भी चित्रकूट की। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन अरण्य कांड में नहीं है। इसका वर्णन सुंदर कांड में। घटना तो चित्रकूट की है, लेकिन वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर कांड में किया। कारण ये जयंत जो आया भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए, और जो हुआ, इन घटनाओं को केवल दो लोग जानते थे, एक राम जी, एक जानकी जी। साथ में जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को भी ये पता नहीं चला कि चित्रकूट में ऐसा कुछ हुआ। भगवान के बहुत से ऐसे चरित्र होते हैं जो अत्यंत गोपनीय। साथ में लक्ष्मण जी हैं, उनको भी नहीं पता चला। बोले लक्ष्मण जी को नहीं पता चला और वाल्मीकि जी को पता चल गया, तुलसीदास जी को पता चल गया। बोले हाँ, भगवान के अत्यंत गोपनीय चरित्र जो किसी को पता नहीं होते, वो भगवान के भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वो चरित्र भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकट कर देते, और भक्त अपने हृदय से, अपने भाव से भगवान के उस चरित्र को देखकर उसका वर्णन करते। सूरदास जी आंख के अंधे थे, जन्मजात उन्हें आंख नहीं थी सूरदास जी, लेकिन भगवान का सब चरित्र उनको दिखता था। और तो और राम भगवान कृष्ण को जो लीला कल करनी है, वो लीला एक दिन पहले ही सूरदास जी को पता चल जाती थी। जो लीला अत्यंत गोपनीय लीला, नित्य निभृत निकुंज में भगवान गोविंद जो लीला करते, रात में लीला होती और सवेरे सवेरे सूरदास जी उस लीला को गाने लगते। श्री राधा रानी ने एक दिन ललिता सखी से कहा, सखी ये अंधा बाबा बड़ा विचित्र है, ये सब जान जाता है, अत्यंत गोपनीय लीला को भी ये कैसे जान जाता है। तो एक दिन बड़ी अद्भुत लीला हुई भगवान की। भगवान नित्य निभृत निकुंज में राधा रानी के मुखारविंद का अवलोकन कर रहे थे। राधा जी बार बार अपने मुख को घूंघट से ढक ले रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने उनके घूंघट को उठाया तो राधा रानी ने जो दीपक जल रहा था उस दीपक को फूंक करके बुझा दिया। बोले अंधेरा हो जाए जिससे मेरा मुख न देख सकें गोविंद। जब दीपक बुझ गया तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कौस्तुभ मणि को हाथ में लिया और उस मणि के प्रकाश में राधा रानी के मुखमंडल को देखने लगे। राधा जी ने क्या किया, बोले मणि को हाथ से छीन लिया और छीन करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी। तब भगवान ने सोचा अब क्या करें। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरण को दबाया। जब चरण को दबाया तो धरती दबी। धरती दबी तो नीचे जो शेष जी हैं वो दबे, और जब शेष जी दबे, धरती के दबने पर कच्छप पर दबाव पड़ा। कच्छप के दबाव पड़ने पर
शेष जी के मस्तक पर दबाव पड़ा तो शेष जी समझ गए कि भगवान का संकेत क्या है। शेष नाग ने अपने 1000 फणों की मणियों को प्रकट कर दिया। मसक्यो चरण कमठ अकुलान्यो उदया किरण भरी, सारी मणियां प्रकट हो गई महाराज, और दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुखचंद्र का अवलोकन करने लगे। अब राधा जी ने सोचा मैं क्या करूं, राधा जी व्याकुल हो गई। तो फिर तो श्री राधा जी ने सोचा मैं अपने मुख को छिपाने के लिए क्या करूं। बस दौड़ करके श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर अपने मुख को रख दिया और लिपट गई कृष्ण से। ऐसी मधुर लीला निकुंज में हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन वो लीला जब समाप्त हुई तो प्रातः काल सूर्यदास जी उस लीला का गान कर रहे। राधा रानी ने भगवान से पूछा, गोविंद ये अंधा बाबा ये सब कैसे जान जाता है? तो भगवान ने कहा, राधिके जो लीला मुझे करनी होती है पहले मैं अपने भक्तों के हृदय में वो लीला करता हूं, प्रगट लीला वो बाहर बाद में होती है, पहले तो भक्तों के हृदय में वो लीला होती है। सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी, सूरदास जी जो देखते उसी का गान करते। तो भगवान का चरित्र जो है वो भक्तों के हृदय में पहले ही प्रकट हो जाता है। भक्तों से भगवान का चरित्र छिपता नहीं। जो चरित्र लक्ष्मण जी नहीं देख पाए उस चरित्र को वाल्मीकि जी ने देख लिया, वर्णन कर दिया। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो चित्रकूट में जो घटना हुई उस घटना को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, केवल किशोरी जी जानती और राम जी जानते। जब हनुमान जी लंका में गए, किशोरी जी का पता लगा करके लौटने लगे, तो हनुमान जी ने कहा, मैया प्रभु को मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपसे मिल करके आ रहा हूं, आपका दर्शन मैंने किया, कोई चिन्ह कोई प्रमाण। तो श्री जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके दी। चूड़ामणि उतार तब दयो, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने कहा, मैया चूड़ामणि तो आप दे रही हो, लेकिन इसके पहले भी आपके आभूषण और वस्त्र किष्किंधा में मिले थे। तो कहीं राम जी ने ये कहा कि कहीं पड़ी रही चूड़ामणि तुम उठा के लेके चले आए होंगे? कोई जरूरी है कि जानकी जी ने ये अपने हाथों से दिया? जैसे इसके पहले बानरों को आभूषण और वस्त्र मिल गए थे, उसी प्रकार चूड़ामणि भी कहीं पड़ी रही होगी, किशोरी जी ने फेंक दिया होगा। तो हो सकता है प्रभु को विश्वास न हो। तब श्री जानकी जी ने हनुमान जी को कहा कि चित्रकूट में एक घटना हुई, जिस घटना का ज्ञान केवल प्रभु को है और हमको है, तीसरा कोई नहीं जानता। वो घटना मैं तुमको बता रही हूं। इस घटना का जाकर के जब वर्णन करोगे तो प्रभु जान जाएंगे कि मेरे और सीता के अतिरिक्त तो इसे कोई जानता नहीं था। हनुमान जी कहां से जान गए? तब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिल करके जा रहे हो। तब उस घटना का वर्णन सीता जी ने हनुमान जी को किया। वो कौन सी घटना? बोले जयंत का प्रसंग। ये जयंत आया चित्रकूट में, कौए का रूप धारण करके आया। चित्रकूट के ठाकुर जी बड़े रसिक हैं। चित्रकूट